हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विद सौम्या। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो हमारी ये होने वाली है कि माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, आपको आगे का क्या संदेश देना चाहती हैं। तो आज हम वो देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर दो पिक्चर्स दिख रही हैं माँ की। तो जो पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा कनेक्ट फील करा रही है, माँ की कौन सी पिक्चर आपको लग रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, या आप उनसे एक अलग सा फील कर पा रहे हैं, उनकी प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं, तो अब वो फाइल सेलेक्ट करें और मैं मिलती हूँ आपकी फाइल पर, आपकी रीडिंग पर, और देखेंगे कि माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है और क्या बताना चाहती है आपको। राधे राधे सभी को। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस वीडियो पर। सो आपने ये बहुत सुंदर सी तस्वीर माँ की चूज करी है। सो लेट्स सी माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं आपको। सो सबसे पहले मैसेजेस माँ मुझे ये दे रही हैं कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। आप उस स्टेज पे हो कि आपको पता ही नहीं है कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है, कैसे होगा। आप टोटली कंफ्यूज हो, परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा, क्या होगा। और अगर कुछ अच्छा भी होना चाहता है आपकी लाइफ में, अगर कुछ खुशी के पल भी आते हैं, तो उसमें भी आप डाउट करने लगते हो और आपको लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरे साथ, या सामने वाला पर्सन मुझे धोखा तो नहीं देगा, या मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा। तो माँ ये बताना चाहती है कहीं ना कहीं आपकी खुद की नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि आप पास्ट को की चीजों को लेकर पकड़े हुए हो, आपके दिमाग में वो सब चीजें बैठी हुई हैं, और इस वजह से आपने वो एक ऐसी मेंटालिटी बना ली है, ऐसी सोच बना ली है जिसके मुताबिक आप चलते हो और आपको लगता है कि हर चीज वैसे ही जाएगी। तो सबसे पहले माँ ये कहना चाहती है कि इस चीज को अपनी लाइफ से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो, क्योंकि माँ आपकी लाइफ को बेस्ट करना चाहती है। वो देख रही हैं सब कुछ, और वो आपकी लाइफ में उन्हीं लोगों को लेकर आ रही है जो आपके लिए बिल्कुल सही हैं, जो आपको प्यार दें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको आगे बढ़ाएं। माँ उन्हीं को ही आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, किसी भी ऐसे पर्सन को लेकर नहीं आएंगे जो आपको धोखा दे या आपका दिल दुखाए। तो आप पूरी तसल्ली के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि माँ आपके साथ है। दूसरी चीज माँ ये कहना चाहती है कि आप बहुत ज्यादा पैसों को लेकर चिंतित हो, पैसों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हो कि आगे कैसा होगा, या अगर आपके पास पैसे हैं तो आप फिर भी चाहते हो कि आपके पास बहुत पैसा हो, आपके पास लग्जरी हो, आपके पास एक गाड़ी हो। तो माँ बोलना चाहती है आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको पैसा चाहिए अपने जेब में, तो आपको पैसों की ऊर्जा को, उसकी एनर्जी को समझना होगा कि पैसे कैसे आते हैं, कैसे यूज करते हैं। क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग कमाते हो लेकिन सही तरीके से खर्चते नहीं हो, या आप कमा नहीं पाते हो, आप पहले ही डाउट में आ जाते हो, और अगर कुछ कमाने की कोशिश करते हो तो उसमें नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो अपने माइंड में एक थॉट प्रोसेस बना लो कि आपको पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और एक अच्छी फ्रिक्वेंसी से पैसा को खर्च करो, अच्छे से यूज करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी जेब से पैसा तो निकालते हो, लेकिन एक नेगेटिव ऊर्जा के साथ, एक नेगेटिव एनर्जी के साथ आप सामने वाले को वो पैसे देते हो। आपकी ये थॉट प्रोसेस होती है, हाय मेरे पैसे कम हो गए हैं, या मेरे पैसे कम हो जाएंगे। उस वजह से आप जो पैसे की एनर्जीज है, आप उसको नेगेटिव कर देते हो। तो माँ आपको बोलना चाह रही है कि सबसे पहले उस चीज को चेंज करो, उसको पॉजिटिव बनाओ। और अब माँ ये बताना चाहती है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने आए हो, पैसों को लेकर आप बहुत कमाने आए हो, लेकिन आपने लोगों की चैरिटी भी करनी है, लोगों की मदद भी करनी है। आप इस धरती पे इसलिए आए हो ताकि आप लोगों की हेल्प करो, नीडी पर्सन को हेल्प करो, उनको गाइड करो, और आप हमेशा हो सके तो लोगों को आगे बढ़ाओ। आपका काम ही है लोगों को आगे मोटिवेट करना। अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे तो आप कैसे लोगों को मोटिवेट करोगे। तो माँ आपको बोलना चाह रही है कि अपने आप को मोटिवेट करना शुरू करो, अपने आप को प्यार करना शुरू करो। जब खुद से प्यार करोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे,
तो आपको सब कुछ मिलेगा और आप अपने सोल पाथ पर जा पाओगे, क्योंकि ये कुछ लोगों का मुझे यहाँ सोल पाथ दिख रहा है कि वो इस धरती पे जन्म ही लेने आया लोगों की मदद करने। अब वो लोग भी हो सकते हैं या किसी एनिमल की मदद करने, ठीक है, क्योंकि आजकल हर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, एनजीओज बनाता है जो लोगों की मदद करे, या एनिमल वेलफेयर होते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका कार्य है सेवा करने का। तो आपकी एक सेवा भाव भी होना चाहिए लोगों की मदद करने के लिए। दूसरी चीज माँ ये कहना चाहती है कि आप बहुत यूनिक पर्सन हो। आप अपनी लाइफ में जितना मेहनत करेंगे उससे डबल पाएंगे। आपकी झोली हमेशा जितना आप मांगोगे ना उससे ज्यादा ही आपकी भरी हुई मिलेगी आपको। लेकिन आपको समझना होगा कि अगर माँ आपको कुछ साइंस दे रही हैं, आपको कुछ बताना चाह रही हैं, तो आपको उस चीज को समझना होगा कि माँ क्या बता रही है। इसके लिए आपको माँ से कनेक्ट होना पड़ेगा। माँ का नाम जाप कर सकते हो या माँ से बातें कर सकते हो। आंख बंद करके माँ को इमेजिन कर सकते हो 2 मिनट के लिए। अगर आप रोज करते हो तो आप माँ से कनेक्ट कर पाओगे और समझ पाओगे कि माँ आपको क्या बताना चाह रही है। माँ ये भी बताना चाह रही है कि आप ना पास्ट को लेके बहुत ज्यादा सोचते हो, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो। तो ये आपके थिंकिंग प्रोसेस में नहीं है, ठीक है, ये आपने खुद बना रखा है। माँ ने आपको ऐसा नहीं बना के भेजा। और माँ ये कहना चाहती है उस चीज को क्लियर करो, उस नेगेटिव थॉट्स को खत्म करो अपने दिमाग से और आगे बढ़ो। जितना आप एफर्ट करोगे, जितना आगे बढ़ोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे सामने वाला पर्सन आपको कितना ही गलत बोल दे, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आपको समझना है आपके लिए क्या सही है या गलत है। जब तक आप नहीं समझोगे कि क्या सही है या गलत है, तो आपके लिए परेशानी ही रहेगी। आप अपने सोल पर्पस तक या जो माँ चाहती है वो पहुंच पाओगे ही नहीं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप समझो उस चीज को और आगे बढ़ने की कोशिश करो। सो अब माँ आपको ये बताना चाहती है आपका आगे वाला जीवन कैसे होगा। तो ये दिख रहा है कि आपका आगे वाला जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी किस्मत बदलने वाली है। जितनी कंफ्यूजन, नेगेटिविटी और जितना ही डर था आपके मन में या एक परेशानी थी, वो सब खत्म होने वाली है। आप अपनी लाइफ में आगे बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे और आप एक ऐसे पर्सन बनोगे जिसको पता है कि उसके लिए क्या सही है। और चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, जितना भी सिचुएशन आ जाए, आप हार नहीं मानोगे, आगे बढ़ोगे और आप खुद अपनी ओवर थिंकिंग को कम करके आगे बढ़ोगे और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आएगी। आप देखोगे कि अगर आपकी फैमिली में परेशानी थी पैसों को लेकर या बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो रहा था, तो वो सब कुछ सही हो जाएगा और जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, प्यार आएगा, आपको हर चीज में सक्सेस मिलेगी। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में विद इन 9 मंथ्स के अंदर आएगा। 9 महीनों के अंदर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में खुशियां आ रही है, आप बहुत खुश हो रहे हो और जो भी पैसों की प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो रही है और आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हो और आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में आपको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको समझना होगा कि माँ क्या बताना चाह रही है आपको और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके अंदर, आपको उन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप उन चीज़ों पर वर्क करोगे तो आप अपनी लाइफ में सडन चेंजेस देखोगे। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी। आपको माँ के मैसेजेस मिले होंगे। अगर आप माँ से कुछ मांग रहे थे, कुछ पूछना चाहते थे, तो माँ ने आपके सवालों का जवाब दिया है। उस चीज़ को समझो और वो अपने लाइफ में अप्लाई करो। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी या आपको ये थोड़ी सी भी हेल्प करी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो को अपने फैमिली में शेयर करो या ऐसे किसी पर्सन को शेयर करो जो माँ को बहुत ज़्यादा मानता है और मे बी उनको भी नीड हो ये सब सुनने की और माँ उनको भी मैसेजेस देना चाहते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसी की हेल्प हो जाए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो रेजोनेट करी या नहीं और आप आगे किस चीज़ पर वीडियो चाहते हो।
आप किस भगवान के ऊपर वीडियोज़ चाहते हो, उनके क्या मैसेजेस चाहते हो आप, तो मैं वो वीडियो ज़रूर लाऊँगी। उन भगवान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी और उनके मैसेजेस आपके पास लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन, बाय। राधे राधे सभी को, आपका हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। आपने बहुत सुंदर तस्वीर माँ की चूज़ करी है। आइए देखते हैं माँ का संदेश क्या है। सबसे पहला संदेश माँ आपको ये देना चाहती हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो दिल के बहुत ज़्यादा साफ हो। आप जो भी माँ से माँगते हो, माँ सुनती हैं आपकी बातों को और वो आपकी लाइफ में वो सब कुछ देना चाहती है। बट कहीं न कहीं आप अपने आस-पास के लोगों की वजह से या आस-पास की सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो और आपका जो दिल है हमेशा नेगेटिव बातों पर ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव थॉट को ही मैनिफेस्ट कर लेते हो और आप देखते हो कि आपकी लाइफ हमेशा गलत रास्ते पे ही जाती है। इसका कारण यही है क्योंकि जो आपका एनवायरनमेंट है या टॉक्सिक लोग हैं, वो आपके माइंडसेट को ऐसा बना देते हैं कि आप अपने आप ही उन नेगेटिव बातों को सच मानना शुरू कर देते हो और वैसे ही आपकी ज़िंदगी बनना शुरू हो जाती है। बट माँ आपको बताना चाहती है कि ये सब सच नहीं है। ये सब जो है एक इल्यूज़न है, भ्रम है आपका। रियलिटी में आप एक ऐसे पर्सन हो जो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में देख सकते हो। बस आपको अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को हटाना होगा या उन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा जो आपके लिए सही नहीं है। कहीं न कहीं आपका मन भी जानता है कि कौन से लोग और कौन सी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको उन चीज़ों से हटना होगा और आपको अपने दिल की सुननी होगी। कई बार आप जल्दबाज़ी में कोई ना कोई डिसीज़न ले लेते हो जिसकी वज़ह से आप प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो खुद ही। तो मैं आपको बोल रही हूँ तो आपको समझना होगा कि अगर आप सोच विचार कर सही डिसीज़न लें तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपका दिमाग बहुत तेज़ है और आप सही डिसीज़न ले सकते हो, बट आपको थोड़ा-सा सोच समझ कर डिसीज़न लेना होगा और आपको अपनी पूरी नॉलेज के साथ हमेशा डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। कई बार आप सिर्फ़ खुद की सुनते हो, अपने परिवार वालों की नहीं सुनते हो। वो क्या कहना चाहता है, अगर आपको कोई कहना चाहता है तो आप थोड़ा-सा चिढ़ जाते हो या आपको पसंद नहीं है सामने वाला आपको कुछ भी बताए, तो माँ आपको बोलना चाह रही हैं कि आपको सामने वाले पर्सन की सुनने की ज़रूरत है। अगर आपके फैमिली में कोई कह रहा है या कोई ऐसा पर्सन कह रहा है, जो आपको पता है कि आपके सही के लिए कह रहा है, तो उनकी बात सुनो, अप्लाई करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और जितना हो सके आप आगे के बारे में सोचो या अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो। अगर आप आगे के बारे में सोच रहे हो तो वो अच्छी बातें होनी चाहिए। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो आप एक छोटी-सी चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो कि आप जिस समय हो उस समय के बारे में ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। कोशिश करो आप सोचना कम कर दो। देखो, हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें धीरे-धीरे अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर हम थोड़ा-थोड़ा वर्क करते हैं तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको वही करना है कि आप जब भी कुछ कार्य कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो तो उसपे पूरी अटेंशन देकर वर्क करो या आप माइंड में जाप करते रहो, चैंटिंग करते रहो। इससे क्या होगा कि आपकी ओवरथिंकिंग होगी ही नहीं और आपका ध्यान उस चैंटिंग पर रहेगा या जो भी वर्क कर रहे हो उस पर रहेगा। और अब माँ आपको बताना चाहती है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो टॉक्सिक लोग हैं, कोई टॉक्सिक फैमिली हो सकती है या आपका खुद ही टॉक्सिक बन जाना अपने फैमिली वालों के लिए। यस, माँ ये बताना चाहते हैं कई बार आप इतनी ज़्यादा उनके लिए सोच लेते हो या इतनी ज़्यादा थिंकिंग कर लेते हो कि आप ही उनके लिए टॉक्सिक बन जाते हो और इसके वजह से आप खुद ही हर्ट हो जाते हो, खुद ही परेशान हो जाते हो और आपको लगता है कि हर कोई मुझे परेशान करना चाहता है या हर कोई मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है। तो माँ आपको बोलना चाह रही है कि आपको ये सब चीज़ें बंद करनी होगी। अगर टॉक्सिक लोग हैं तो उनको हटाना होगा। अगर टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स हैं तो देखो आप उनसे ऐसे छुटकारा तो पा नहीं सकते क्योंकि हमारे कर्म हैं, हम कर्म लेके आए हैं। तो आप थोड़ा-सा अलग हो जाएँ, उनकी बातों को ना ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है? वो क्या कह रहे हैं तब सुनें लेकिन अपने दिमाग पर ज़्यादा ना उनकी बातों को लेकर चलें, ठीक है? अगर आप जितना हो सके लाइटली लें चीज़ों को तो उतना अच्छा रहेगा और आप आगे बढ़ोगे और ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि लोग आपको हर्ट करेंगे या करना चाहते हैं या कोई भी आपको कुछ बोलता है तो आप सीधा ही उन बातों को दिल से ले लेते हो।
माँ आपको बोलना चाहती है कि ये भी चीज़ें करना बंद करो क्योंकि ये सही नहीं है आपके लिए। इससे आप अपने आप को ही कमज़ोर बना रहे हो और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो आपको इन चीज़ों पर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं आपका आगे वाला फ्यूचर कैसे होने वाला है, आगे वाले भविष्य में क्या चीज़ें आने वाली है आपकी लाइफ में। सबसे पहले मुझे ये दिखता है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, जो स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल लगे और आपको लगे कि ये क्या हो रहा है, बट धीरे-धीरे आपको समझ आएगा कि वो चेंजेस क्यों आए हैं आपकी लाइफ में और वो आपको आगे बढ़ाएँगे। आप जो अपनी लाइफ में प्लान नहीं कर पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, उसके बाद आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि आपको चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल रही है। आप अपने मन की बात सीधा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं लोगों से। अगर आप कुछ हेल्प चाहते हो किसी से तो आप डायरेक्टली हेल्प माँग रहे हो और अपनी लाइफ में खुशियाँ आप खुद लेकर आ रहे हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। पैसों के लिए आगे बढ़ सकते हो, अपने फाइनेंशियली को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आप आगे अपने करियर को लेके, अपने पाथ को लेकर आप प्लानिंग करोगे जो काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए और आप पूरा ही अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही वर्क करोगे, ऐसे स्टेप्स उठाओगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस यही है कि आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में इन पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपने मन से नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप करते हो तो अपनी लाइफ में आप जो भी चाहते हो माँ आपको सब कुछ देंगी और आप देखोगे कि जैसे-जैसे आपने अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में माँगनी शुरू करी है, आपकी लाइफ उतनी ही बेटर हो रही है और आपको सब कुछ मिल रहा है। ये सारे चेंजेस आपकी लाइफ में जब भी आप ये वीडियो को देखोगे, आप उसी दिन से ही चेंजेस देखना शुरू कर दोगे और देखोगे विदिन 1 वीक में धीरे-धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू होगी आपकी लाइफ में और अगस्त तक आप देखोगे कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ गया है और सितंबर, अक्टूबर तक आप अपनी लाइफ में जो माँ चाहती हैं आपको मिले और जो आपके लिए सही है, देखोगे धीरे-धीरे आपकी लाइफ में आपको मिलना शुरू हो गया और आप वैसे ही पर्सन बन जाओगे। आप पूरी मेहनत करोगे अपने आप को आगे बढ़ने के लिए और एक सही पाथ पर जाने के लिए। बस यही है कि आपको इस टाइम पीरियड पर अपने आप डिमोटिवेट नहीं करना, मोटिवेट करने की ज़रूरत है क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने हैं। आपको कई बार लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आपको ऐसे अपने आप को मोटिवेट करना और आपको पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना है। जितना आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप आपको माँ के मैसेजेस समझ आए होंगे कि माँ क्या आपको मैसेजेस देना चाहती है और आप इन मैसेजेस को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी या आपको ये थोड़ी-सी भी हेल्प करी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो को अपने फैमिली में शेयर करो या ऐसे किसी पर्सन को शेयर करो जो माँ को बहुत ज़्यादा मानता है और मेबी उनको भी नीड हो ये सब सुनने की और माँ उनको भी मैसेजेस देना चाहते हो क्योंकि हमें नहीं पता कब किसी की हेल्प हो जाए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो रेज़ोनेट करी या नहीं और आप आगे किस चीज़ पर वीडियो चाहते हो। आप किस भगवान के ऊपर वीडियोस चाहते हो, उनके क्या मैसेजेस चाहते हो आप, तो मैं वो वीडियो ज़रूर लाऊँगी। उन भगवान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी और उनके मैसेजेस आपके पास लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन, बाय।